हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 29वें अध्याय से हम पाठ कर रहे थे। भगवान कपिल मुनि से देवहूति माता प्रश्न पूछती हैं, भक्ति के विषय में बताइए, काल के विषय में बताइए, और ये भौतिक संसार कितना कठिन है इस विषय में भी बताइए, जिससे हम इस भौतिक संसार को अपना घर ना माने। हम ये समझ सकें कि कैसे भगवत प्राप्ति, भगवत चेतना, भगवत सेवा हमारा आश्रय है। तो इस प्रकार प्रार्थनाएं सुन के कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हुए और श्लोक संख्या 7 से अभी भगवान कपिल मुनि अलग अलग तरह की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति भी अलग अलग तरह की होती है। ये एक नवदीक्षित भाव है कि व्यक्ति को लगता है कि अरे सभी तो एक है, ये भी तो भक्ति कर रहे हैं, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं। ये नए नए आध्यात्मवादियों का भाव है। लेकिन जो मध्यम स्तर पर होते हैं उनको पता होता है कि वास्तव में हर व्यक्ति एक स्तर की भक्ति नहीं कर रहा है। कोई सामान्य भक्ति कर रहा है, कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, कोई प्रेम भक्ति कर रहा है। सब भक्ति को अलग अलग स्तर है। लेकिन यहाँ पर 3 गुणों के आधार पर भक्ति का विभाजन कपिल मुनि कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। इन लक्षणों को पहचानना जरूरी है कि हमारे भक्ति जीवन में तो कहीं ये लक्षण नहीं है जिसके कारण हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। श्लोक संख्या 7। श्री भगवान वाच, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भाव विविध्यते। यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। हम्म। तो साधक किस स्तर पर है उसके हिसाब से भक्ति के अनेक मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो गई, नहीं। सतोगुणी भक्ति मतलब वो साधक सतोगुण में है। रजोगुणी भक्ति मतलब रजोगुण में साधक है। तमोगुणी भक्त मतलब तमोगुण में साधक है। भक्ति तो शुद्ध ही है, लेकिन व्यक्ति के स्तर के अनुसार भक्ति के विभाजन किए गए हैं। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप से लोग सकाम भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं हैं वे के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कुछ लोग भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान के भक्त बनते हैं और अपने अपने कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करते हैं। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान की प्रकृति के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवत गीता में 7.16 इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। हरे कृष्णा। भगवान गीता में बोलते हैं कि 4 प्रकार के सुकृत न मेरी सेवा करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो इनका जो भाव है, इनमें से 3 का भाव मिश्रित भाव है। आर्त यानी जो परेशानी में हो, अर्थार्थी यानी जो कोई लाभ के लिए भगवान के पास जाए, और जिज्ञासु यानी कोई जिज्ञासावश भगवान के पास जाए। तो इनकी जो भक्ति है मिश्रित है, लेकिन भगवान के सानिध्य में आकर के भक्ति के अनुसरण करके ये शुद्ध हो जाते हैं। और ज्ञानी की भक्ति शुद्ध मानी गई है, क्योंकि वो शुद्ध भाव से भगवान का समर्पण करना चाहता है। तो इस आधार पर अलग अलग भक्तियों का वर्णन अभी 3-4 श्लोकों में, 3 श्लोकों में 3 गुणों की भक्ति और आगे शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान कपिल मुनि बताएंगे। श्लोक संख्या 8।
अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य एव वा समरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसा। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस तथा क्रोधी और कृतज्ञतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप भक्त हैं, आपको गुस्सा क्यों आता है। यहाँ कपिल मुनि बोल रहे हैं हाँ हो सकता है, अगर भक्तों को गुस्सा आ रहा है मतलब उसकी भक्ति तामसिक हो रही है, वो तमोगुण में भक्ति कर रहा है। ईर्ष्यालु है, भक्ति में सब कुछ छोड़ करके आया, बाहर के सब रीति रिवाज, बाहर के सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति सब छोड़ के आया, अभी भक्तों के समाज में ईर्ष्यालु होने लगता है। अरे इनको क्यों माला मिली, मुझे क्यों नहीं माला मिली है, मैंने भी तो हाथ खड़ा किया था, प्रभु जी ने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, इनका क्वेश्चन क्यों लिया है। ये सारे ईर्ष्या हमारे अंदर भक्ति में आती है, तमोगुण का लक्षण है। अगर ये हमारे अंदर हो रहा है मतलब हमारी भक्ति अभी तमोगुण में हो रही है। अहंकारी, थोड़ा हम कार्य करते हैं हमको अहंकार आता है, सब कुछ हम भगवान से सीखे हैं, सब कुछ भगवान के भक्तों से सीखे हैं, फिर उन्हीं के सामने अहंकार दिखाते हैं। हिंसा, दूसरों के प्रति हानि करने की भावना भक्ति में आने के बाद भी रह जाती है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना। देखा, मुझे बहुत ज्ञान बोलते थे, अभी खुद बीमार है ना, अब देखो सुबह नहीं आ रहे हैं जपा क्लास में, अच्छा हुआ उनके साथ। ये हिंसक प्रवृत्ति है। क्रोधी, क्रोध दिखाना, यहाँ तक कि कई तो हाथ भी उठाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, क्रोधी। पृथकतावादी, यानी अलग से चलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, जो किसी के संरक्षण में, किसी के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करना चाहते। तो ये सारे 5 लक्षण जो बताए गए हैं, ये सारे तमोगुण की भक्ति के लक्षण हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है निष्कारण अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति योग का एकमात्र ध्येय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे ईश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे गुरु शिष्य परंपरा से चले आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न रखने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति योग है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ श्री भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की अर्थात तामसह है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा न हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो श्री भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने श्री भगवान को जीवन के परम लक्ष्य मान लिए हैं, किंतु जो वैष्णव तमोगुणी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इस श्लोक में बताए जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ा दोष तामसी भक्ति का है कि वह पृथक चलना चाहता है, सेपरेटिस्ट। भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को नहीं मिलाता है, गुरु की इच्छा से अपनी इच्छा को नहीं मिलाता। गुरु कृष्ण कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहता है, और फिर भक्ति में भी रहना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान की इच्छा को छोड़ करके भौतिक जीवन में हम आए हैं, लेकिन वो भक्ति में भी वही भावना को मेंटेन रखना चाहता है। ये इसी कारण से उसके हृदय में ईर्ष्या है, क्रोध है, हिंसा है, सारे अवगुण है। जब हम भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को तदात्म कर लेते हैं तो उस समय पर वह सारे दोष हृदय से चले जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः। सारे देवताओं के गुण वैष्णव के अंदर अपने आप आ जाते हैं अगर वो भक्त हो।
लेकिन भक्त मतलब भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को तदात्म करना। यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता है भक्ति में आने के बाद भी पृथक रहना, स्वच्छंद रहना, स्वतंत्र जीवन जीना, किसी के मार्गदर्शन में ना रहना, ये सबसे बड़ी हानि है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो हरिनाम का जप कर रहा है, क्योंकि वो भगवान के आश्रय में कम से कम बाह्य रूप से है, वैष्णव को आदर फिर भी देना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि ये क्रोधी है, ये दंभी है, ये किसी के मार्गदर्शन में नहीं है, फिर भी उसको सम्मान देना चाहिए। गीता में भगवान बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। साधु मानना चाहिए, अगर गलती भी कर रहा है फिर भगवान के आश्रय में है, कम से कम सम्मान कीजिए, लेकिन संगति नहीं करना है। सम्मान करना और संगति में बहुत अंतर होता है। दूर से सम्मान किया जा सकता है, लेकिन संगति नहीं करना है। अब ऐसा तो हमारे साथ ही हो रहा हो तो हम क्या करें? हमें खुद की संगति नहीं करनी चाहिए। खुद की संगति मतलब खुद के मन की ज्यादा ना सुनते हुए शास्त्र की, गुरु की, वैष्णवों की बात सुनना चाहिए। इस तरह जो हमारा मन हमको धोखा दे रहा है, तामस भक्ति में लगाया हुआ है, हमें अपने मन की तब तक नहीं सुनना है जब तक वो शुद्ध भक्त ना बन जाए। मन की बात तब सुन सकते हैं जब आप शुद्ध भक्त बन जाए। तब तक के लिए गुरु वैष्णव की कथा सुनिए। श्लोक संख्या 9। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चाद आचरेद यो माम पृथक भाव स राजसः। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से ही की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं अभी दूसरा, रजोगुण के स्थान पर क्या क्या गुण हो सकते हैं या अवगुण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्ति मंदिर में विग्रह पूजा के प्रति तो आसक्त होता है, लेकिन वैष्णवों के प्रति उसके अंदर सम्मान नहीं होता है। वो जो पूजा कर रहा है, वो जो भक्ति कर रहा है, उसके लिए उसके अंदर यश और ऐश्वर्य की अभिलाषा है। ये सबसे बड़ी बात। रजोगुण को अगर पहचानना है तो उसमें हमको ये समझना होगा कि व्यक्ति कुछ ना कुछ हेतु के लिए भक्ति कर रहा है, वो अहेतु की भक्ति नहीं है। उसको भोग, यश, ऐश्वर्य चाहिए, या तो उसको कुछ मिल जाए भक्ति करने से, मंदिर में आने से, भक्तों की सेवा करने से, या फिर सम्मान मिले, ऐश्वर्य मिले, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा मिले। ये सारी अभिलाषाएं जब भक्ति में आ जाती हैं तो भक्ति रजोगुणी हो जाती है। हम एक बार पूना मंदिर में थे, तो वहां पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरी सर्जरी थी। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे, रेवतीपति प्रभु, उन्होंने एक भक्त के द्वारा हमको पूछा कि एक भक्त आए हैं, आपके गुरु भाई हैं, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो भागवतम क्लास दे सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि अगर कोई पूछता है कि मैं भागवतम क्लास दे सकता हूं, तो उसको कभी भी भागवतम क्लास नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐश्वर्य की अभिलाषा है। वैष्णव सामान्यतः पीछे रहते हैं, विनम्र रहते हैं। अगर उनको बोला जाएगा तो वो कक्षा देंगे, अगर उनको बोला जाएगा तो वो माइक पे कोई आरती कीर्तन इत्यादि गाएंगे, अगर उनको बोला जाएगा तो वो आगे आएंगे, नहीं तो पीछे रहेंगे। ये हमारी मान सम्मान की अभिलाषा रहती है कि हम आगे आना चाहते हैं, हम गा के दिखाना चाहते हैं, हम आगे दूसरों का सम्मान बटोरना चाहते हैं। लेकिन ये भक्ति रजोगुणी भक्ति है। जहाँ कोई नहीं है वहां जाकर के सेवा करना, उसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन जहां पर भक्तों के समाज में भी सम्मान की अभिलाषा हो जाए और अपने से बड़ों से सम्मान की अभिलाषा, ये सब रजोगुणी भक्ति के लक्षण हैं। तात्पर्य। जय माता दी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पृथकवादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न, हक तथा पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकवादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित, स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक भगवान से प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकवादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान का मन
और भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकवादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना प्रभु प्लीज स्क्रॉल भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकवादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति का यह अन्य मिश्रित भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है तमोगुण है। वस्तुतः एकत्व या तदात्म्य रुचि स्वार्थ के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती है। तो यहाँ रजोगुण का मुख्य प्रयोजन है, रजोगुण की भक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है, व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए। जैसे हम हर व्यापार में सोचते हैं हमारा क्या फायदा होगा, ऐसे ही भक्ति में भी हम सोचते हैं हमारा क्या फायदा होगा। मैंने कई कई भक्तों को देखा है, मेरे जीवन में भी मैं अनुभव स्वयं के चरित्र में करता हूँ कि ये अनर्थ सबके अंदर हम सब इससे जूझ रहे हैं। हम कुछ ना कुछ अभिलाषा ले करके, मान लीजिए कार्तिक व्रत किया है, ये बड़ा सूक्ष्म है। कार्तिक व्रत किया है, उसमें सोच रहे हैं कि कार्तिक व्रत करेंगे, अच्छा अच्छा रहेगा, पुण्य बहुत मिलेंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। ये भी तो रजोगुण हुआ। जब अभिलाषा आ गई तो रजोगुण हो गया। हमने सोचा अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हमारा स्कोर होगा, हमारा नाम होगा, महाराज के सामने हमको पुरस्कार मिलेगा, ये रजोगुण हो गया। तो ये सारे रजोगुण के लक्षण हमको पहचानने चाहिए और इनसे बचना चाहिए। अभी सतोगुणी भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेत यष्टावयमिति वा पृथक भाव स सात्विका। प्रमोदानंद प्रभु जी, माता जी कहाँ है? आज माता जी को पढ़ना चाहिए, माता जी का बर्थडे। माता जी को दे रहा हूँ। बोलो अच्छे हाँ माता जी। करता है और अपने होने के लिए अपने कर्म को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी एक का स्पीकर बंद कर दें तो इको ना नहीं होगा फिर। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी का आज बर्थडे। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सात्विक भक्ति का लक्षण क्या होता है। सात्विक भक्ति मतलब हम अपनी भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों को भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं और अभिलाषा ये होती है कि हम ये भौतिक संसार से छूट जाएं। हम लोग जब भक्ति में नए नए आते हैं तो हमको बताया भी जाता है कि देखो भक्ति में भौतिक जगत में कितने कष्ट हैं, कितने दुख हैं। तो माता देवहूति ने भी ये प्रश्न पूछा था कि मैं भौतिक जीवन के कष्टों को स्मरण करूंगी तो मैं भक्ति को अच्छे से करूंगी। इसका मतलब क्या है कि मैं भक्ति भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए करूंगी। तो ये सतोगुण का लक्षण हो गया। ये अभी भी शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है सतोगुण मतलब शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति आगे आएगी। अपने को मुक्त करने के लिए भक्ति का अनुसरण, ये सात्विक भक्ति कही गई है। भक्ति विनोद ठाकुर इन्हीं को निरपेक्ष, इसको परनिष्ठिता भक्ति बोलते हैं कि व्यक्ति भौतिक संसार में कर्म तो करना चाहता है लेकिन फिर मुक्त भी होना चाहता है। और इससे पहले के जो दो थे वो स्वनिष्ठ भक्ति, मतलब अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्ति में रहता है। अब इन सारे लक्षणों को अपनी भक्ति में पहचान करके धीरे 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 हमको उनके ऊपर काम करना है। हम भक्ति मुक्त होने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, अरे आप तो इतना भक्ति करते हैं आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो हमको बोलना चाहिए भाई हम मोक्ष के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं आगे आएगा। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है, तो वे कर्मार्पणम अर्थात श्री भगवान की तुष्टि के लिए संपन्न किए गए कर्म कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि या दोष रह जाता है, तो इस अर्पण से वह पूरा हो जाता है। किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति योग में न होकर सत्व गुण में हो, तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं। अतः ऐसे कर्म सत्व गुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ हेतु यह बहाना नहीं हो सकता। भक्ति योग संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति योग समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो, रजो तथा सत्व गुण के अधीन भक्ति योग को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति योग संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवन तथा आत्मसमर्पण इत्यादि, और इनको पुनः 3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सत्व गुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार कीर्तन भी तमो गुण में, रजो गुण में एवं सत्व गुण में होता है इत्यादि। 3 गुणित 9 बराबर 27, और इस 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति योग के स्तर तक पहुंचने हेतु ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति योग को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्ण। तो ये जो 3 गुणों के विषय में हमने देखा, ये केवल 3 प्रकार की भक्ति नहीं है। अब कोई को ऐसा लग सकता है कि अरे मैं तो क्रोधी भी होता हूँ, मेरे अंदर थोड़ी अभिलाषा भी है कि मुझे कुछ लाभ मिले और मैं मुक्त भी होना चाहता हूँ, तो फिर मेरी भक्ति कौन सी हुई? तो अब इन तीनों गुणों का मिश्रण है। जैसे 3 रंग मिल करके बहुत सारे रंग बनाते हैं, उसी तरह से ये 3 गुण मिल करके बहुत सारे गुणों को बनाते हैं। तो 3 इंटू 3 9 प्रकार से इनका विभाजन होता है। जैसे सत्वगुण प्रधान है, लेकिन उस सत्वगुण में थोड़ा सा तमोगुण मिला है, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो गया। सत्वगुण प्रधान है लेकिन उसमें रजोगुण भी है, तमोगुण थोड़ा है, अब वो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन रजोगुण प्रधान है लेकिन सत्वगुण 20% है, तमोगुण 10% है। ऐसे करके कॉम्बिनेशन 3 इंटू 3 3 गुण है, और हर एक के साथ उनका कॉम्बिनेशन बिठाएंगे 3 गुणों का, तो 9 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और नवदा भक्ति होती है। भक्ति के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवन, समर्पण इत्यादि। तो ये 9 भक्ति के अंगों को इन 9 गुणों से विभाजन करने पर, गुणा करने पर, ये 9 इंटू 9 81 बन जाते हैं। तो इस तरीके से 81 प्रकार की भक्ति होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रवण, हम श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते हमारे मन में आ रहा है ये एक ही व्यक्ति रोज रोज क्यों बोलता है, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए कि एक आध दिन प्रभु जी बीमार हो जाएंगे तो हम भी तो क्लास दे सकते हैं श्लोक के ऊपर। तो अभी ये श्रवण करते करते रजोगुण का मिश्रण आ गया, तो अब श्रवण में रजोगुण का मिश्रण होने से एक प्रकार की भक्ति बन गई। कीर्तन करते करते, मान लो कोई कीर्तन कर रहा है, उसमें प्रत्याशा आ गई कि अरे सभी लोग इनको सम्मान करते हैं, इनका बड़े तारीफ करते हैं, हम भी अच्छे से गाएंगे तो हमको भी तारीफ मिलेगी। अभी तमोगुण उसमें घुस गया क्योंकि ईर्ष्या आ गई। स्मरण में उसी तरह, पूजन में उसी तरह, अर्चन में उसी तरह। तो ये 9 प्रकार की भक्ति, 3 गुण और 3 गुण, क्योंकि 3 गुणों की प्रधानता अलग अलग माध्यम से 3 इंटू 3 कॉम्बिनेशन है। 9 इंटू 9 81 प्रकार की भक्ति इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो नाना प्रकार से व्यक्ति भक्ति में संलग्न हो सकता है, सब एक स्तर पे नहीं है। बाहर से सब एक जैसे दिखेंगे, सब एक जैसे नाचते दिखेंगे, एक जैसे प्रसाद लेते दिखेंगे, एक जैसे क्लास में बैठे हुए देखेंगे, लेकिन सबके भावना अलग अलग है। इसीलिए भक्ति के यहाँ पर 81 प्रकार बताए जा रहे हैं। अब शुद्ध भक्ति क्या होती है, 11 नंबर श्लोक से शुद्ध भक्ति के विषय में बताया, ये हमें कहाँ जाना है।
अभी ये 3 श्लोकों में हमारी स्थिति कहाँ है वो देखना है, और 11 नंबर से ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा भसो बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो अमिश्रित भक्ति योग का प्रकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसी भक्ति में उर्मी बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रभावित होती है। तो जिस दिन हम भक्ति में भगवान के नाम और कथा के प्रति आकृष्ट होंगे, ना कि अपने सम्मान के लिए, ना कि अपनी मुक्ति के लिए, हम जब क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्नता मिलती है। हम भागवत क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान ने बोला है, भगवान को प्रसन्नता मिलती है। ये भाव जिस दिन आएगा वो शुद्ध भक्ति है। मैं इसलिए जप नहीं करता हूं कि मैं मुक्त होऊंगा, मैं इसलिए जप नहीं करता हूं कि मुझे सम्मान मिलेगा, मैं इसलिए जप नहीं करता हूं कि मुझे दूसरे को नीचा दिखाना है। नहीं, मैं इसलिए जप करूं कि मैं भगवान को प्रसन्नता दे पाऊं। ये है अनन्य भक्ति, ये है अहेतु की भक्ति जिसमें कोई हेतु जुड़ा नहीं। और दूसरा है अव्यवहिता। ये बीच में प्रथम स्कंद में भी हम देखते हैं अहेतु की अप्रतिहता। ये वही दोनों शब्द हैं। अहेतु की मतलब बिना हेतु की, अप्रतिहता मतलब ऐसा नहीं कि आज तो मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूं, कल मेरा मूड नहीं है तो मैं बिल्कुल माला को उठाऊंगा ही नहीं। अब मैंने इतने तो सेमिनार सुन लिया, अभी क्या कथा सुनना है, तो चलो अभी 2 दिन में गैप ले लेता हूं। ऐसा नहीं, अहेतु की अप्रतिहता, दोनों साथ में चलना चाहिए। हेतु भी नहीं होना है और बीच में रुकावट भी नहीं होना चाहिए। जैसे नदी का पानी, गंगा का पानी, ये कुंती महारानी भी उदाहरण देती है। जैसे गंगा का जल समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, हमारी मति भी भगवान के प्रति प्रवाहित होती रहे। बीच में जितने भी रोक टोक, जितने भी हर्डल्स आएंगे, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, उसको तोड़ते हुए गंगा का पानी आगे चला जाता है। उस प्रकार से अहेतु की अप्रतिहता दोनों अगर हमारे होंगे तब भक्ति शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। इस अमिश्रित शुद्ध भक्ति योग का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर भौतिक प्रकृति के गुणों से अकलुषित है, अतः वह शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने हेतु ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के प्रति प्रवाह को कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतुकी शब्द का अर्थ है बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त श्री भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या किसी लाभ के लिए नहीं करता, चाहे यह लाभ भौतिक हो या आध्यात्मिक। विशुद्ध भक्ति योग का यह प्रथम लक्षण है। अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्तिमय सेवा संपन्न करने के द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कदाचित छंद भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप के समान है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भक्ति केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण, श्री विष्णु या श्री कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे श्री भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण श्री भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्तिमय सेवा में व्यतीत होता है। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ यह है कि भक्त तथा श्री भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है।
शिव भगवान के प्रति ऐसी स्वतः स्फूर्त सेवा दिव्य होती है और भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति योग के लक्षण है और शुद्ध भक्ति भौतिक प्रकृति के समस्त कल्मशों से मुक्त होती है। हरे कृष्ण। इस प्रकार की शुद्ध भक्ति जहाँ भगवान के नाम गुण मात्र न, उनके केवल नाम गुणों की चर्चा श्रवण कीर्तन से आसक्ति के माध्यम से जीवात्मा पूर्ण रूप से समर्पित भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न होता है। कैसे किया जाए, कैसे स्तर पे पहुंचा जाए, आगे के श्लोकों में कपिल मुनि विस्तार से बताएंगे कि कैसे वैष्णव की सेवा करके, भगवान के विग्रहों की मंदिर में सेवा करके और गुरु की आज्ञा पालन करके हम अपने त्रिगुणों से शुद्ध हो सकते हैं। इसी से कपिल मुनि ने अपना प्रवचन शुरू किया था, आपको याद हो तो, प्रसंगम अजरम पाशम। ये श्लोक के द्वारा कपिल मुनि बता रहे थे कैसे हर व्यक्ति आसक्ति के कारण अपने भौतिक जीवन में पड़ा हुआ है, लेकिन वही आसक्ति गुरु के चरणों से हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। उसी सिद्धांत को यहाँ विस्तार रूप से बता रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति तो बहुत लोग कर सकते हैं, 81 प्रकार की भक्ति यहाँ पर है, लेकिन पराभक्ति कब होगी, शुद्ध भक्ति कब होगी? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जब गुरु को भगवान तुल्य समझ के हम उनके आदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे, उस समय पर पराभक्ति होगी, शुद्ध भक्ति होगी। इसलिए हम प्रतिदिन गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा। केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, उसमें कोई मिलावट नहीं है, केवल भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। बंद मुई सावधान मत, इसलिए बड़ी सावधानी से ऐसे गुरु के आश्रय में सेवा करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से कपिल मुनि ये सिद्धांत बता रहे हैं। प्लीज आप इसको दिन के समय एक बार और रिवाइज करना, इन 4 श्लोकों को, 3 प्रकार की भक्ति और एक शुद्ध भक्ति। इसके बाद आगे भी शुद्ध भक्तों के लक्षण और कैसे उस स्तर तक पहुंचा जाए कपिल मुनि आगे के अध्याय में बताएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट है, तो पूछ सकती हूँ मैं? हाँ बताइए। एक्चुअली कल राजभोग सेवा के दौरान मतलब कि कुछ चीजों का था कि भगवान की सेवा के लिए वो उपयोग नहीं हो सकती, जैसे सोया सॉस या विनेगर वगैरह। तो हम लोग घर में इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। सो थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे क्या रीजन है, या करना घर में भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा। आइडियली जो तमोगुण और रजोगुण के वस्तुएं हैं वो भगवान को अर्पित नहीं होती। जैसे सोया में बहुत ज्यादा रजोगुण होता है, और जो ये विनेगर या जो फर्मेंटिंग मटेरियल जितने भी होते हैं उन सब में तमोगुण का लक्षण होता है। इसीलिए ये चीजें भगवान को कम से कम मंदिर में अर्पित नहीं होती हैं। अब घरों में क्योंकि ये प्रचलन में चल रहा है तो कम से कम भोग लगा करके खाएं, इस प्रवृत्ति के कारण वो हम घर में लगा लेते हैं। लेकिन जो सतोगुणी भोजन भगवान को प्रिय है वो भगवान को अर्पित होता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अभी तक कोई भी पदार्थ बाहर से जो आया हुआ है वो अर्पित ही नहीं होता है। एकदम वैदिक सभ्यता के अनुसार जो कुकिंग होती है वो लगाई जाती है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने किस तरह जो प्रचार किया है पूरे दुनिया में, अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग सेवा, अलग अलग उनकी खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग उनकी प्रवृत्तियां हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ ईस्ट एशिया में जाएंगे, जैसे जापान है या इंडोनेशिया है या फिर चाइना भी है, वहाँ के भक्त लोग नूडल्स वगैरह गौरनेताई को अर्पित करते हैं, साथ में चॉपस्टिक्स भी रख देते हैं। तो अभी क्या करेंगे, क्योंकि उनका उनका उसी तरह लालन पालन उसी तरह हुआ है, वो खाने की उनकी हैबिट बचपन से है, तो कम से कम भगवान को अर्पित करके वो प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे उत्तम स्टैंडर्ड है वो है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भोग आरती में जितने खाद्य पदार्थ बताए हैं वो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है। इसलिए हम मंदिर के राज्य भोग में कम से कम वही फॉलो करते हैं, उसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी
चल रहा था, उससे ये पता तो चल रहा था कि हम कितने तमोगुनी भक्ति कर रहे हैं, और रजोगुनी सतोगुनी तो बहुत ही कम है, अशुद्ध सतोगुण की तो बात ही नहीं। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है वहां तक कैसे पहुंचा जाए। और दूसरा मेरा प्रश्न इसी से है कि जब हम शुरुआती करते हैं कोई सेवा या कोई जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो उस टाइम तो बिल्कुल यही फीलिंग होता है कि कैसे हम गुरु को प्रसन्न करें और भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन थोड़ा सा बीच में जब जाते हैं तो वहां पे हमको ये इस तरह की तमोगुनी रजोगुनी चीजें ये सब बार आती हैं। बार 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 स्वयं को स्मरण कराने के लिए श्रवण करना, पठन करना बहुत आवश्यक है। जो भक्त प्रतिदिन श्रवण करते हैं, चाहे अपने गुरु की लेक्चर सुने ऑनलाइन माध्यम से या फिर मंदिर में जाकर के कथा सुने, और जो लोग रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, उनके जीवन में अपने आप सुधार आएगा। जो भक्त लोग श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई सुधार आने की संभावना नहीं है। तो श्रवण कीर्तन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक तो वो जरूरी है। दूसरा, हमने जो अंत में चर्चा की कि किस प्रकार जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे अपने अनर्थों को पार कर जाते हैं। हमारे स्वयं में ये शक्ति नहीं होती कि हम 3 गुणों से मुक्त हो सके, लेकिन गुरु के अंदर ये शक्ति होती है। हम 7वें स्कंद में भी देखते हैं, जहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम के ऊपर प्रवचन देते हैं, और वहां बताते हैं कैसे अलग अलग अनर्थों पे विजय प्राप्त की जा जैसे काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी है, लोभ के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी है, 3 गुणों से कैसे मुक्त होना है। बहुत लंबा प्रवचन देते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज दिखते हैं कि अरे ऐसे कैसे होगा, इतने अनर्थों के लिए अलग अलग कितने मेथड लगाएंगे, तो फिर नारद मुनि बोलते हैं केवल गुरु की सेवा करने से सारे अनर्थों का एक साथ शमन हो जाएगा, एक साथ सारे गुणों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए विश्रम्भेन गुरुर सेवा, गुरु सेवा के ऊपर इसलिए बल दिया गया है। तो ये आगे के श्लोकों में आएगा, कल हम जो पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुक्मणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अगरबत्ती है, क्या ये शास्त्रों में लिखा हुआ है इसके बारे में? आम शास्त्रों में धूप दीप के बारे में आता है कि ये धूप हार्मफुल होती है, तो धूप धूप मतलब ही होता है सुगंध। धूप ठीक मतलब है। सुगंध। अब वो धूप को अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। अगरबत्ती एक उसका ही श्रेणी है। जैसे अगरबत्ती हो चाहे धूप हो, उनको धूप ही बोला जाता है। कई बार सुगंध अलग अलग तरह से, जैसे कई बार रुई में सुगंध अर्पित की जाती है, कई बार इस तरह आग जला करके सुगंधित वस्तुएं उसमें डाली जाती, कई बार कंडे में धुनी लगा करके भगवान को अर्पित की जाती है। तो इस तरह ये सब धूप के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग तरह से धूप बन सकती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की जो सुगंध है पुष्प के माध्यम से, वो अर्पित हम भगवान को धूप के माध्यम से करते हैं। अब ठीक है। अलग अलग जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो डिवोटीज अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी धूप भगवान को अर्पित करनी है, लेकिन मुख्य बात है कि धूप अर्पित करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक क्वेश्चन यहाँ चैट बॉक्स में आया है, जैसे हमने ये भावना नहीं लानी चाहिए हम किसी को परेशान करने के लिए कुछ नहीं करें, लेकिन अगर इन सब के बीच हमारी भावना कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो तो क्या ये सही है? एक बार पिताजी के 2 बेटे थे, दोनों के बीच में बनती नहीं थी। तो पिताजी ने दोनों को बुलाया, रात में उनके बहुत पैर दुख रहे थे, बोले मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, एक पैर तुम दबाओ एक पैर तुम दबाओ। दोनों बेटे थे, एक एक पैर दबा रहे थे। अब उनकी आपस में तो बनती नहीं थी, लेकिन दोनों पिताजी को इम्प्रेस करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, जो पैर दूसरा भाई दबा रहा है उस साइड में चिमटी खोदता हूँ, तो पिताजी को लगेगा कि ये मुझे चिमटी खोद रहा है, लेकिन मेरा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो वो दूसरे के साइड में वो चिमटी करता है, और ये वाला देखता है अरे पिताजी को इस साइड ही चिमटी कर रही है तो मेरा साइड है, तो मैं दूसरे साइड चिमटी करता हूँ, तो पिताजी को लगेगा कि वो चिमटी कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चिमटी करने लगे, लेकिन उससे दर्द किसको हो रहा है? पिताजी को ही दर्द हो रहा है। तो अगर ये भावना हमारे अंदर है कि दूसरे भक्तों को
परेशान नहीं करना है, लेकिन फिर भी कभी कभी चलता है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, तो ये भावना से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आपस में प्रीतिमय संबंध होंगे तब भगवान प्रसन्न हो सकता है हम 2-4 सेवाएं कम करें, लेकिन आपस के प्रीतिमय संबंध ज्यादा जरूरी। लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। जैसे प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन कोई फोकस्ड कंटेंट है? जैसे एग्जांपल के तौर पे राधेश्याम प्रभु जी का वेबसाइट में हमें मिल जाता है फोकस्ड कंटेंट है, वैसे ही गुरु महाराज का भी वो रेडियोज आता है ना, तो टारगेट रहता है कि हाँ 1000 है तो ऐसे करके मैं एक कंप्लीट करना। लिंक मैं एक लिंक अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, भागवत प्रवेश ग्रुप में। आप लोग वहां पर देख सकते हैं, लेवल वाइज शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स को दिया गया है, वहां से आप सुन सकते हैं। ठीक प्रभु जी है। मेरा एक और क्वेश्चन है, चलेगा? हम्म। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन ये है कि प्रभुपाद आई मीन क्वेश्चन ये है कि युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट आता है, और आपने भी बताया एक बार लेक्चर में कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, तो लेकिन प्रभु जी श्रीमद् भागवतम में ये तो दिया हुआ है कि मैरिड गर्ल्स को कैसे रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, और लेकिन अनमैरिड गर्ल्स को कैसे रहना चाहिए? तो श्रीमद् भागवतम में ये भी तो है ना कि जब पति नहीं हो तो मतलब यू शुड नॉट ड्रेस नाइसली वगैरह, तो अनमैरिड को भी फिर क्या वही फॉलो करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट मैरिड? मुख्य सिद्धांत है हमारी शारीरिक चेतना से हमको मुक्त होना चाहिए। अगर आप बहुत सिंपल ड्रेस करके भी अपने शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं तो ये बंधन का कारण है, और अगर आप बहुत अच्छे से तैयार होके भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं तो वो मुक्ति का कारण है। मुख्य बात है शारीरिक चेतना से हम कितने मुक्त हैं। एक बंदर केवल फल खाता है, पेड़ के ऊपर रहता है, इधर उधर कूदता रहता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो वैरागी है, उसने तो कपड़े ही नहीं पहने, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैरागी है। ये बाह्य ये बाह्य लक्षणों से भक्ति की स्थिति को जाना नहीं जा सकता। भक्ति चेतना की बात है। बाहर से कोई भक्त तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका व्यक्तिगत प्रभु जी चुनाव हो सकता है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी से रिलेटेड है। जैसे मेरे को बहुत डिवोटीज बोलते हैं कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड प्रीचिंग यू शुड ड्रेस नाइसली, यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ नाइसली, लेकिन मैं तो बेसिक का ही मेरे को आदत है। लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैंने ट्राई किया अच्छे से ड्रेस करने का, लेकिन मैं तो ध्यान यही रहता है कि मैं थोड़ा 1-2 फोटोज खींच लेती हूँ, हमेशा नहीं रहता, लेकिन 1-2 मन करता है खींचने का, या फिर मेरे दिमाग में आता है कौन मेरे को देख रहा है। ऐसे मेरे को लगता है मेरे अंदर इतना काम है, और पर से अगर मैं अच्छे से भी ड्रेस करने लग जाऊंगी तो मुझे लगता है मेरे अंदर और बढ़ जाएगा वो फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका ये श्रवण कीर्तन के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सारे बाह्य वस्तुएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। श्रवण कीर्तन के ऊपर जितना ध्यान होगा तभी चेतना शुद्ध होगी। मैं वही अपने उत्तर में बता रहा था। आप अच्छे से तैयार होइए चाहे मत होइए, आपकी चेतना एक ही है, मन एक ही है। वो मन शरीर में बैठा हुआ है, उसको ओके भगवान में लगाना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक दिन मेरी बहन ने कहीं से किसी महाराज जी का वीडियो भेजा था, तो उसमें भागवत में से कोई श्लोक वो पढ़ रहे थे और दम्भी भक्त बता रहे थे कि दम्भी भक्त ऐसे होते हैं। और मैंने उसको बोला, मैंने भगवत गीता में भी 4 तरह के वो आर्त जिज्ञासु वो वाले भक्त पढ़े हैं, और ये दम्भी भक्त और किस टाइप के होते हैं प्रभु जी, इनको थोड़ा मुझे समझाइए ताकि उसको बता जैसे कि यहाँ सकूं। कपिल मुनि बता रहे हैं, दंभ जो पहले श्लोक में बताया, तामसिक भक्ति, जहाँ क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, ये दंभ के लक्षण है। दंभ मतलब अहंकार, मिथ्या अहंकार, तो उस तरह से ये तमोगुण का लक्षण है। ठीक मैंने है। भागवतम में भी बहुत ढूंढा वो वाला श्लोक, वो महाराज जी बता रहे थे, मिला नहीं प्रभु जी, कहाँ से है क्या। वो ऐसे बता रहे थे कि कोई लोग दिखाने के लिए मंदिर जाते हैं, उस भक्ति को दम्भी बोलते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं क्या? दिखाने के लिए कौन भक्ति मंदिर जाएगा? ये थोड़ा मुझे मतलब समझ नहीं आया, दिखाने के लिए आप कौन भक्ति आप करेगा। आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस स्तर में हूँ तमोगुण रजोगुण की, इसलिए मुझे समझ में। नहीं प्रभु जी, हम तो एकदम से नीचे है ऐसा कुछ। हरे कृष्ण। रेखा हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप भगवत गीता की क्लास स्टार्ट करने के लिए कह रहे थे। हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि रोज करती प्रभु जी। दिन दिन थोड़ा लंबा हो जाए, जिससे हम ये सब कर सके। प्रभु अरे, जी आप करेंगे तो जरूर हो जाएगा। प्रयास करते हैं। फरवरी में
एक्चुअली हमने जितने लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था उनको मंदिर बुलाने वाले हैं 18 फरवरी को, उसके बाद वो कोर्स हम लॉन्च करेंगे भगवत गीता। प्रभु जी लास्ट चैप्टर में श्लोक 35 का लास्ट स्टैंजा था यथा अर्ची। अर्ची का अर्थ है लो लव, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कैसा? कि लो बुझती नहीं है, संरक्षित रहती है, शक्ति का संरक्षण है। कौन सा श्लोक? 35 लास्ट चैप्टर। हाँ जी 35 लास्ट स्टैंजा। यथार्ची, अर्ची means flame when lamp is broken or is flame is not extinguished। हाँ, तो जो पदार्थ में आग लगती है, जैसे काष्ठ में, लकड़ी में आग लगती है या किसी कपड़े में आग लगती है, मान लो आपने उस आग को बुझा दिया, लेकिन आग अभी भी लकड़ी में है, नहीं तो दोबारा से घिसने से कैसे आग बाहर आती है? वो आग लकड़ी में थी, इसलिए लकड़ी को घिसने से आग दोबारा बाहर आती है। उसी तरह जीवात्मा के अंदर जो चेतना है वो शाश्वत रूप से है। जब वो शरीर छोड़ता है या सुषुप्ति में रहता है, इंद्रियां उसकी निष्क्रिय रहती है, तो भी उसके अंदर चेतना तो रहती है। तो उस तरह से उदाहरण दिया जा रहा है। जी प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी और हमारे को समझ में आया कि किस लेवल पे हम लोग डिग्रेडेड हैं और कैसे हमको धीरे धीरे अपना तमोगुणी से रजोगुणी होना और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। प्रभु इसमें जैसे ये मुनि, जैसे दुर्वासा मुनि हुए तो ये भक्त हुए कि नहीं हुए, पहली चीज। तो दूसरा, कपिल मुनि को भी मुनि बोला जाता है और दुर्वासा मुनि भी मुनि बोला जाता है। थोड़ा ये मुनि और ये शब्द भक्त का में अर्थ थोड़ा होता सा। है, मुनि शब्द का अर्थ होता है जिसका मत दूसरे से ना मिले, वो है मुनि। अब मत सबके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन किसका मत चलेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, भगवान का मत चलेगा, क्योंकि संसार भगवान का है। तो इसलिए कपिल मुनि भी मुनि है, लेकिन उनका मत सर्वोपरि है क्योंकि वो भगवान है। दुर्वासा मुनि शुद्ध भक्त नहीं है। दुर्वासा मुनि के अंदर बहुत सारे मिश्रित भाव हैं, जैसे अम्बरीश के प्रति उनका अनादर करना इत्यादि, तो वो शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं गिने जाते हैं। लेकिन कपिल मुनि यहाँ पर, क्योंकि भगवान स्वयं है, उनका मत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कोर्ट के अंदर वकील अपने अपने मत रखते हैं, हाँ, और जज भी अपना मत रखता है, लेकिन किसका मत माना जाता है? वो जज जो लास्ट में अपना मंतव्य बता देगा, जो डिसीजन सुना देगा, बस वही फाइनल है। अब वकील ने चाहे जो कुछ भी बोला हो, उसका कोई गिनती नहीं है। तो उसी तरह बहुत सारे मुनि हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन जब कपिल मुनि ने बोल दिया तो बस वही मत अब फाइनल है, क्योंकि वो भगवान स्वयं है। इसीलिए जैसे हम नरसिंह देव बोलते हैं, तो देव क्यों बोलते हैं? देवता तो नरसिंह देव नहीं है, देवताओं के पिताजी भी तो देव होने चाहिए, इसलिए नरसिंह देव। वो सारे देवताओं के पिताजी हैं, वो देव, इसलिए उनको देव बोला। तो वो एक उनका गुण है जो हम लोग के अंदर आया है। ऐसा नहीं कि हमारी वजह से वो मुनि बने, नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ मुनि है, और अलग अलग मुनि उनके मंतव्य को पालन करेंगे तो शुद्ध होंगे। उस तरह उनका नाम कपिल मुनि है। ठीक, थैंक यू प्रभु। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कल के लेक्चर में ऐसे आया था कि माधवाचार्य जो थे उन्होंने द्वैतवाद का प्रसारण किया था, राइट? उसके बाद आपने बोला सीधा कि चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो उनके जो गुरु थे ईश्वरपुरी, तो वो किसको फॉलो करते थे फिर? वो भी द्वैतवाद को ही करते थे? नहीं, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा में शुद्ध भक्ति तो सभी पालन करते थे, माधुर्य भक्ति के प्रथम अंकुर माने गए हैं माधवेंद्रपुरी। माधुर्य भाव के प्रथम अंकुर माने गए हैं माधवेंद्रपुरी, जो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जैसे राधा रानी स्मरण करती थी कि हे कृष्ण, हे मथुरापति, आप वृंदावन छोड़ के क्यों चले गए हैं? मैं आपके वियोग में यहाँ पर प्राण त्याग कर रही हूँ। ये राधा रानी का जो भाव है वो माधवेंद्रपुरी ने उसको स्वीकार किया था। ये प्रथम अंकुर हमारी परंपरा में माधवेंद्रपुरी हैं। उनके पहले के जो आचार्य हैं वो सब द्वैतवाद में, माधव संप्रदाय में आते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी से शुरुआत होती है माधुर्य प्रेम की। वही भाव में ईश्वरपुरी थे, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव को पूर्ण रूप से विप्लव के रूप में पूरी पृथ्वी में प्रकाशित किया। ओके, मतलब चैतन्य महाप्रभु माधुर्य प्रेम हाँ को दर्शाया।
यस, और आगे हमारी पूरी परंपरा उसी पे ही चल रही है। उसी पर आधारित है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न और है फर्स्ट कैंटो से प्रभु जी है। कल फर्स्ट कल ले कैंटो सकते हैं, हमको प्रभुपाद को फूल चढ़ाने छोटा ही है टाइम। प्रभु जी। फर्स्ट कैंटो में भीष्म पितामह जी जब अपना शरीर त्यागते हैं ना, तो उसमें काफी सारे ऋषियों का वर्णन आया हुआ है। तो उसमें मैं नाम तो भूल गई ऋषियों का, पर गाय के लिए बीच में झगड़ा होता है तो एक सुसाइड करने के लिए जाते हैं प्रभु जी। उसमें ऋषि का नाम तो मैं भूल गई, नहीं याद आ रहा है मुझे। तो वो तो इतने बड़े महान ऋषि है, तो वो फिर क्यों सुसाइड करने जा रहे हैं? ऊपर पर्वत से चढ़ के नीचे गिरने लगते तो सब पत्थर रुई बन जाते हैं। हाँ, तो इस तरह कई बार बड़े बड़े साधुओं को भी मानसिक प्रताड़नाएं होती है, क्योंकि भौतिक जीवन जो है तीन तरफ से बना हुआ है। जैसे मानो कोई ऋषि को क्या ठंड नहीं लग सकती? ठंड लग सकती है। तो ये आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश जब हो सकता है, तो आदि आत्मिक क्लेश भी हो सकता है। आदि आत्मिक क्लेश मतलब शरीर और मन से मिलने वाले प्रताड़नाएं। तो कई भक्तों को मानसिक प्रताड़नाएं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका आश्रय भगवान होते हैं। चाहे आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, आदि आत्मिक हो, सभी क्लेशों में भगवान का आश्रय भक्त लेता है। ठीक है। जैसे थैंक यू सनातन प्रभु गोस्वामी के जी। मन में भी ये बात आई थी कि मैं जगन्नाथ के रथ के नीचे जाके अपना आत्मा त्याग कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको शोधन किया, नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं है, अभी मेरी संपत्ति है, तुम मेरे शिष्य हो। तो गुरु की संपत्ति शिष्य होती है। तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तो तुम दूसरे की संपत्ति को कैसे नष्ट कर सकते हो? तुम्हारे शरीर के द्वारा मुझे बहुत काम कराने हैं, जाओ वृंदावन जाओ और विश्व तीर्थों का उद्धार करो, शास्त्रों का रचना करो और वैष्णव सदाचार लोगों को सिखाओ। तो उस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी शोधन किया था। तो ये तीन तरह आप आ सकते हैं, लेकिन भक्त का एकमात्र आश्रय है भगवान का शरण। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।